यं शैवा समुपासते शिवीति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेषु नैयायिकाः हरन्मित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयम्भो युधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथोऽहम्। सुधी श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत एकादश स्कंद की कथा हो रही थी। द्वारिकावासियों के लिए ऋषियों का श्राप हो चुका है और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण द्वारिकावासियों के लिए द्वारिका छोड़ने के लिए आदेशित भी उन्होंने कर दिया है और वो सब प्रभास जा रहे है ना। बड़ी चिंता का विषय है द्वारिका। उद्धव जी को पता लग गया। वो पता क्या लग गया, देखा कुछ उद्धव को अरिष्ट भी द्वारिका में है ना समझ में आए। इसे भूकंप का एक झटका भी लग गया। उद्धव को चिंता हुई, पुच्छल तालों को है ना उदय हो गया। ये सब अनिष्ट होना प्रारंभ हो गया। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आ गए और आकर के कहा, सखा हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अब भूमंडल को छोड़ करके अब परम धाम पधारने वाले हैं। अब आपके साथ हम एक साथ सोए, एक साथ जागे, एक साथ बैठे, एक साथ उठे, एक साथ भोजन किया, एक साथ विचरण करते रहे। अब आपके बिना हमें क्या अच्छा नहीं लगेगा। उद्धव जी निवेदन किया, आपसे एक निवेदन करते हैं। वो क्या? न हम समांग्रिकमलम क्षणार्धमपि केशव न हम तवांग्रिकमलम क्षणार्धमपि केशव। आपके कमल सूपी चरण एक क्षण के लिए है ना हम छोड़ने में समर्थ हैं। त्यक्तुम समुत्सहे नाथ, हे नाथ द्वारिकाधीश, एक क्षण के लिए भी त्यक्तुम समय समुत्सहे नाथ, एक क्षण के लिए छोड़ने में समर्थ हैं। स्वधाम नय माम अपी, आपसे निवेदन है कि जहां आप जा रहे हैं स्वधाम नय माम अपी स्वधाम नय, हमको भी अपने साथ स्वधाम। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, लोग क्या करें, हम तुम्हें अपने साथ हम स्वधाम में चले। ये तो निश्चित है ये दोष को ऋषियों का श्राप हो गया है, उस श्राप से निश्चित प्रभावित होने वाले हैं। और ये भी बता रहे हैं उद्धव आज के 7वें दिन समुद्र में द्वारिका डूब जाए। समुद्र सपने अन्नी आज के 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाए। अब उद्धव जी एक ही बात कहते, न वक्तव्यम
तो ये है मया त्यक्ते धरातली, मया त्यक्ते धरातली है, हमारे द्वारा इस पृथ्वी मंडल को छोड़ देने के बाद तुमको द्वारिका में अब नहीं रहना चाहिए। हमारे जाने के बाद में लोगों की अधर्म में रुचि हो जाएगी। इसलिए तुमसे एक बात कहना है कि हम हमारे साथ चलने की बात न कहो, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु, है ना, अपने बंधुओं से, कुटुंबीजनों से, अपने बल के लोगों से, जिनको तुम अपना अभी मानते हो उनसे, है ना, स्नेह का परित्याग कर लो, स्नेह का परित्याग करके, है ना, और अपने मन को मई आवेश, अपने मन को हमने समर्पित कर दो, है, समर्थक विचार स्वगाम, और समान दृष्टि करके, है ना, तुम विचार करो। तुमसे बात कह रहे हैं सर्वस्व त्याग करने की भावना। उन्होंने कहा सर्वस्व त्याग, त्याग एव ही संन्यास का, त्याग तो संन्यास का पर्याय है, ये संन्यास की बात कह रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़े, कहा योगेश योग विन्यासु, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवा निश्चयसाय में प्रोक्ता त्यागा संन्यास लक्षणम। संबोधन कितने बढ़िया है उद्धव के, कृष्ण के लिए। योगेश, योग के स्वामी, योग विन्यास, योग का विन्यास करने वाले आप ही, योग के योगात्मन योग संभव, योग से ही आपका जन्म हुआ है और योग के आप स्वरूप है। ये जो संन्यास की बात गया हमारे निश्चय सा बहुत बड़े कल्याण के लिए आपने, लेकिन कल ये संन्यास त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्म भी। ये जो योग बताया है आपने, त्याग कहा है, ये बड़ा दुष्कर है, ये किया नहीं जा सकता है, और उन लोगों के द्वारा बिल्कुल नहीं हो सकता जो कामानाम विषयात्म भी, जो वासनाओं से व्यतीत है ना, ऐसे व्यक्तियों की तरह। और उनमें भी सुतराम तो सर्वात्मन, हे सर्वात्मन कृष्ण, अभक्त जो आपकी, जिनके हृदय में आपके चरणों के प्रति भक्त, उनसे तो संन्यास हो ही नहीं सकता है ना। भगवान बोले उठो, हताश ना हो, निराश ना हो, है ना। अरे तुमने त्याग को दुष्कर कहा है और हमारे जो अभक्त हैं ये सब सारी बातें कही हैं, ऐसा मत बोलो। इस विषय में देखो उद्धव, तुमको इतिहास सुना रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों का है क्या, हमारे पूर्वजों का, जिस वंश में हमारा जन्म हुआ है, हम यदुवंशी बोले जाते हैं, तो हम महाराज यदु की बात बता रहे हैं। एक बार हमारे पूर्वज बड़े धार्मिक किए थे, है ना, धार्मिक न होते तो भगवान कृष्ण का होता, उनके बीच में कैसे होता। तो वो हमारे पूर्वज यदु एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, है ना, घनघोर जंगल में पहुंच गए। तो जंगल में जैसे प्रवेश हुआ, प्रवेश किया इन महाराज जी ने, तो वहां एक बड़े अवधूत वृत्ति में प्राप्त बाघंबर लपेटे केवल एक वृक्ष के नीचे चट्टान, पास में कोई नहीं, न कोई साधन, अकेले पड़े हुए, और एक पैर पर दूसरे पैर को रखे और अपने मस्तक को, अपने सिर को अपने हाथ पर रखे और मुस्करा रहे थे।
महाराज यजुर्वेश्वर इस प्रकार के उच्च कोट के संत का दर्शन किया और भूत प्राप्त है, प्रभावित हुए, पास में गए और चरणों में प्रणाम किया और भूत ने इशारा किया, है ना, संत ने संकेत किया, बैठ बैठ। उस समय एक राजा को आश्चर्य हुआ, पास में जो कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मुस्करा रहे, हाथ जोड़े और कहा, संत शिरोमणि, हम पूछना चाहते हैं जिज्ञासा बन करके। हाँ, संत जी ने कहा, आपका परिचय क्या है? कि मैं राजा ये तो हूँ। अरे आप तो बड़े धार्मिक हैं, क्या क्या इच्छा है, क्या पूछना चाहते हो? आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई सहायक नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, भोजन क्या हो रहा होगा, जल कहाँ से आएगा, है ना, और इन सारी बातों को सोच करके हम विचार करते हैं आपकी ये व्यवस्था कि कैसे हो रही। संत ने मुस्कुराते हुए अवधूत में शिरोमणि ने कहा कि राजन, संति में गुरु राजन, संति में गुरु राजन, बहावो बुद्धि, संति में बहावो राजन। हे राजन, हमने जीवन में गुरु की, और एक नहीं लिया, बहावो राजन, बहुत से गुरु किए। ये तो बुद्धि उन्हीं गुरुजनों के द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त हो रही है, हम स्वतंत्र होकर के, है ना, विचरण कर रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। अरे जिस परमात्मा ने जगत बनाया, उस परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर दी है, हमारा साहेब है या नहीं है। राजा की इच्छा में, महाराज कौन कौन से आपके गुरु हैं? हाँ, और उनसे गुरुओं से आपने शिक्षा क्या क्या पाई है? हाँ, और गुरु जी ने कहा, पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जिगरो सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरुर्बका कुमारी शरकत सर्पो पूर्णनाभि सुपी सुपु। हमने 24 गुरु। ओ 24 गुरु आपके यहाँ? हाँ 24 किए हमने। पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी को गुरु किया, वायु को गुरु किया, हाँ, आकाश को गुरु किया, जल को गुरु किया, अग्नि को गुरु किया, आज 24 गुरु किए गए। आपने गुरुओं से शिक्षा हो गया भाई। मैंने पृथ्वी को गुरु किया, शिक्षा लिया, उनसे शिक्षा ली कि पृथ्वी माता शिक्षा देती है क्षमाशीलता की और परमार्थ की भाव। परमात्मा मुझसे हैं, हमने सारे जगत के लोग। और पृथ्वी विष्णु की पत्नी है, विष्णु की पत्नी है। हम अपने चारपाई से, अपने बेड से उतर करके, और जिनको हम पृथ्वी माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले चरण उनके हृदय पर रखते हैं। बड़ी क्षमा है, आज तक कोई प्रत्युत्तर नहीं। इस हमारे द्वारा किए हुए अपराध को क्षमा करते हैं, क्षमाशीलता की शिक्षा हमने, है ना। सुबह उठ करके बस हाथ जोड़ कहते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, है, पाद स्पर्शम चमस्व में। आप विष्णु की पत्नी हैं, हमने पैर रखे, हम क्षमा करें। इन्हीं पृथ्वी की, है ना, विकार है वृक्षादि, उनसे हमने शिक्षा ली। इनका एक पृथ्वी के विकार है वृक्षादि, परोपकार की भावना जितनी इन, है ना, पृथ्वी के विकारों में है। परोपकारा ये बहंति नद्या, परोपकारा ये दुहंति गावा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा,
परोपकारार्थमिदं शरीरम, है ना। सुना, चाहे वृक्ष हो फल देते हैं परमार्थ के लिए, गाय दूध देती है परमार्थ के लिए, दूसरे के लिए, है ना। बल्कि बड़ी विनम्र, है ना, जब वृक्षों में फल आ जाते हैं तो झुक जाते हैं, झुक करके फल देते हैं। ये प्रति हमने शिक्षा ली, वायु से हमने शिक्षा ली निर्लिप्तता की। दोष और गुणों से सन्यासी को निर्लिप्त रहने की आवश्यकता है। वाटिका खिली हुई है, अनेक प्रकार के पुष्प है, सुगंधी है, फैल रही है, वायु निकली, वायु सुगंधित हो गई, आगे चली, सुगंध छूट गई। किसी गंदे नाले के ऊपर से वायु निकल रही है, वायु दुर्गंधित हो गई, थोड़ी दूर चली और उड़ी। दोष और गुणों का त्याग सन्यासी के जीवन में होना चाहिए। तीसरी बात है, हमने आकाश से शिक्षा ली अंतर्हितस्य स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्मभावे अंतर्हितस्य स्थिरजंगम, स्थिर और जंगम, चर और अचर, सारे जगत में ये आकाश अंतर्हितस्य, अंतर्हितस्य अंदर विराजमान है। कैसे? जैसे ब्रह्मात्म भावे न समन्वयन, जैसे ब्रह्म का अंश है ना, आत्मा के रूप में सारे जगत के प्राणियों में विराजमान है। चाहे घटाकाश हो, चाहे पटाकाश हो, चाहे मठाकाश हो, है ना। ये न्यायशास्त्र में इस प्रकार के शास्त्रार्थ हैं। लेकिन घटपट मठ इन तीनों के स्वरूपों जब समाप्त हो जाते हैं अपनी अवधि पर, तो आकाश कैसा है? व्याप्या अवखेद असंग आत्मनो। तो घटाकाश, घट के टूट जाने के बाद वो छोटा सा घट का रूप वाला आकाश महाकाश में शामिल हो जाता है। पटाकाश छोटे छोटे कपड़े छिद होते हैं, कपड़ा नष्ट हो जाने के बाद पटाकाश भी महाकाश में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से आकाश का विनाश नहीं, आकाश को छेड़ा नहीं चाहिए, आकाश को काटा नहीं चाहिए, आकाश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। सन्यासी को समझ गए वही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अक्षेद है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है और ये ब्रह्म का अंश है। हमने जल को गुरु किया, जल को गुरु की शिक्षा ली। स्वच्छा प्रकृतिता स्निग्धा माधुर्या तीर्थ भूनराम। स्वच्छा प्रकृतिता स्निग्धा, जल प्रकृतिता, प्रकृति से स्वच्छ होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है। और फिर गंगा इत्यादि नदियों के जो जल हैं वो तो दूसरे को पावन कर देने वाले होते हैं, है ना। इसी प्रकार जल के समान सन्यासी को पारदर्शी स्वच्छ स्वभाव से स्निग्ध मधुरभाती माधुर्यम, जल की तरह मधुरभाती होने की इस प्रकार का सन्यासी अपने जीवन को ढाल लेता है। तो मुनि पुनाति अपाम मित्र, जैसे गंगा जल सबको पवित्र कर देता है, तो वो सन्यासी का दर्शन और सन्यासी का ईक्षण, दर्शन, उपस्पर्शन और सन्यासी का कीर्तन, है ना, ये सारी बातें संसार को पवित्र करने वाली। हमने अग्नि को पूछ किया, शिक्षा ली। तेजस्वी तपसा दीप्तो, अग्नि तेजस्वी, तपसा दीप्तो दुर्दोषो दुर्धर्षो नरभाजन। सन्यासी को अग्नि के समान तेजस्वी, अग्नि के समान। अब तेजस्वी कैसे ना? तपस्या के द्वारा। तपसा दीप्तो, ऐसी आग प्रभावित होती है, आग चमकती है। सन्यासी को इतना तपस्या में नहीं होना चाहिए कि वो उसका मस्तक चमकता रहे। देखो
सर्वभक्षो भी युक्तात्मा, चाहे जगह भिक्षा करे, सर्वभक्षो, आग में अच्छा डालो और चाहे खराब डालो, सब बात में है ना। इसी प्रकार सन्यासी है ना, सभी प्रकार अन्न को स्वीकार करके नादत्ते मलम अग्निवत, जैसे अग्नि मल को स्वीकार नहीं उनको जला देती है, इसी प्रकार से सन्यासी अग्नि के समान होने की आवश्यकता है। चंद्रमा से हमने शिक्षा ली, चंद्रमा गुरु दिया, चंद्रमा से क्या शिक्षा ली? विसर्गाद्या श्मशानांता भावा देह चनात्मना, जन्म से लेकर के और श्मशान घाट तक है, जन्म से लेकर के मरने तक जितनी भी अवस्थाएं हैं वो शरीर की है, आत्मा से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। जैसे कलामायु चंद्र से, अरे चंद्रमा भी चंद्रमा है, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं घटती हैं, उसी शरीर की अवस्थाएं, बचपन है स्वरूप बदला है ना, युवावस्था हुई स्वरूप बदला, बुढ़ापा आ गया स्वरूप बदला, ये बदलाव शरीर का है, आत्मा का इस प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं। कला मान चंद्रमा शिक्षा ली हमने, सूर्य को गुरु क्या शिक्षा ली? सहस्त्र गुण मुस्तुम आदत्ते रसम नवी, सूर्य की किरणें जल को अपनी शोषण करती हैं, लेकिन समय आने पर 1000 गुना बरसा देती हैं। समाज सन्यासी को जितना सम्मान दे, जितना आदर दे, अपने आशीर्वाद अपनी चमक से वो समाज में 1000 गुना उसका देने की सन्यासी को आवश्यकता है। हमने कबूतर को गुरु किया, कबूतर कपोत है ना, उससे शिक्षा ली, 2 शिक्षाएं बनी, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। हाँ, सकारात्मक शिक्षा की क्या है? पटपाखे भककाकुरे सदा परे संग, सुखी परेवा जगत में तू ही एक बिहन। कबूतर शिक्षा दी सन्यासी को स्वभाव में संतोष होना चाहिए। कबूतर को संतोष, पटपाखे भककाकुरे, अरे कपड़े दिए उसके पंख खा है ना। भोजन में कबूतर कंकड़ खाता है, कंकड़ खाता है, भककाकुरे कंकड़ खाता है, सदा परे कबूतरी साथ में रहती है ना। इसलिए जितना कबूतर को संतोष है, सन्यासी को संतोष की आवश्यकता है। नकारात्मक कबूतर के जैसा मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। बहरिया चुग्गा डालता है, कबूतर के बच्चे फुले उसको फंस जाते हैं, कबूतरी देख नहीं पाती, कबूतरी ऊपर कूद जाती है, कबूतर पत्नियों बच्चों कैसे कबूतर छोड़ देता है, बहरिया वो सारा जाल से उठ के घर चल देता है। इसलिए कबूतर के समान हमको ना किसने हो प्रसंग हुआ, ना किसी व्यक्ति से ना अधिक स्नेह करे, अधिक चर्चा न करे, यही सन्यासी में। और कुर्बान यदि करता है तो जैसे बहरिया बांध देता परिवार को, वो दशा हो जाती। ये अजगर सांप को हमने जो किया उसे शिक्षा दी। अजगर सांप ग्रासम सुमृष्टम, ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम शोकमेव। देखो भिक्षा कोई बहुत बढ़िया आवे, सुमृष्टम जो बहुत मधुरता हो, बहुत स्वाद हो, अथवा विरसम स्वाधीन भिक्षा, महानतम अधिक आवे, शोकम अथवा थोड़ी आवे। सन्यासी को है ना अजगर के समान, अजगर के समान है ना, मुंह फैलाया, थोड़ा गया या कम गया या मीठा गया या कैसा स्वादहीन गया, कैसा गया, अजगर जैसे कुछ चिंता नहीं करता। तो और बल्कि सन्यासी को यदि भिक्षा नहीं मिलेगी तो अजगर का स्वभाव है मुंह फैलाए नहीं आता, तो महीनों अजगर पड़ा रहेगा, महीनों अजगर पड़ा रहेगा। सन्यासी को शयिताहीन
भोरिण निराहारो अनुक्रमा। ये सन्यासी को आहार नहीं मिलता, भिक्षा नहीं मिलती है, तो अजगजमान है ना, वो चिंता रखे पड़े रहने की अवस्था है। हमने समुद्र को भी किया, समुद्र को भी शिक्षा ली, जैसे समुद्र अपार है, असीम है, अगाध है ना, अनंत पार है, पार नहीं किया जा सकता है ना, क्षोभ रहित है और लहराया करता है, अगाध है, गहराई कोई पता ही नहीं लगा समुद्र की। सन्यासी को भी उसी तरीके से उसका हृदय इतना गंभीर, हाँ, उसकी महानता की अपार है कोई पता न कर। और देखो एक बात और है, समुद्र की तरह यदि कुछ सन्यासी पास आ जाए तो समुद्र कामो हिनोवा, कुछ आ जाए अथवा हिनोवा कुछ चला जाए तो सन्यासी को चिंता नहीं होनी चाहिए। समुद्र की तरह, समुद्र जिस तरीके से सुरमाशा में नदियों की बाढ़ का पानी जाने से न बढ़ता है और ग्रीष्म के ऋतु में जब नदियाँ सूख जाती है पानी जाए न घटता है, इस प्रकार समुद्र से हमने शिक्षा ली, पतिंगा से हमने शिक्षा ली, पतिंगा से शिक्षा ली। और क्या शिक्षा ली है ना एक कवि गुनगुनाया है ना, और कवि अपने भाव कह रहा है, घन गर्जन में कितना सुख है, घन गर्जन में कितना सुख है, ये बन के मोरों से पूछो, क्यों दीप शिखा में जलमरती, क्यों दीप शिखा में जलमरती, ये प्रेम पतिंगों से पूछो। पतिंगों को गुरु ने किया, भैया नेत्रों को हिफाजत में रखो, कंट्रोल में रखो, नियंत्रित करो। अरे व्यास ने वर्णन किया, बहुत अच्छा श्लोक लिखा है पतिंगे वाला, योषित हिरण्या, योषित हिरण्या भरणाम्बरादि, योषित हिरण्या भरणाम्बरादि। कोई योषित स्त्री, स्त्री योषित हिरण्या भरणाम्बरादि, कोई स्त्री बहुत खूबसूरत जेवर पहने, कीमती वस्त्र धारण किए हुए, द्रव्येषु नाना, नाना प्रकार के पदार्थ। आज तो आजकल के तो सीमे नहीं रहता, कितने पाउडर तो कितने क्या क्या चला है ना। द्रव्येषु नाना रचितेषु मूढ़ा, अनेक पदार्थों से सजी। अरे जेवर कपड़े वही तमाम प्रकार के उपकरण हैं जो सज गई स्त्री। और कोई व्यास ने देखा कोई मूढ़ा, महामूर्ख, उस पर दृष्टि गई, प्रलोभित आत्मा उपभोग बुद्ध्या पतंगवत नाशति नाशदति। जैसे पतिंगे की लौ को चमकते हुए पतिंगों ने देखा है ना, तो ये प्रेम पतिंगों से पूछो है, अरे प्रलोभित आत्मा उपभोग बुद्ध्या, जो मूल की है वो इसी हमें प्राप्त आदि आदि है ना, पतिंगे की तरह वो है ना, उसकी दर्शन शक्ति नष्ट हो जाती है और जल के मर जाता है वो, और सर्वस्व नष्ट कर देता है। इसलिए नेक पर हमेशा कंट्रोल करने की हमने हाथी को गुरु किया, हाथी को गुरु किया। सन्यासी को पदापि युवतीं भिक्षु, पदापि युवतीं भिक्षु नास्पशे दारवीमपि। सन्यासी को है ना, दारवीम युवतीं, दारवीम युवतीं समझते हो, अब तो नहीं, पहले आते हैं एक कठपुतली का तमाशा दिखाने वाले है ना, तो काठ की भी स्त्री को सन्यासी को पैर से भी नहीं छूना चाहिए।
समझ गए? पदापि युवतीं भिक्षु भिक्षु सन्यासी को तो भिक्षा के द्वारा अपना विजय करता है। पैर से भी न स्मृते दानवीमपि, काट की भी वो तो पैर से भी को नहीं छूना चाहिए, बहुत दूर रहेगी। हाँ, सन्यासी आवश्यकता है। और स्पर्शेत के अभी छू लेता है तो करीब बद्धे तो करिण्या अंग संगता, तो बंधन युक्त हो जाता है सन्यासी। कैसे? है हाथी को रुक गया, ये हाथी कैसे मालूम है कैसे पकड़े जाते हैं? आसाम की तरफ एक बड़े बड़े जंगल हैं जहाँ हाथी होते हैं, तो हाथी ऐसे थोड़ा ये बड़े खूंखार हाथी होते हैं, तो हाथी पकड़ने की विधा है। एक बहुत गड्ढा खोदा गया है ना, और उसको बहुत हल्की लकड़ी से पाट दिया गया, जिसके मालूम ना पड़े पाट दिया गया, मिट्टी डाल दी गई और उसके ऊपर हरी घास डाल दी गई और उस पर एक प्लास्टिक की या कागज की, मोटे कागज की एक हथनी बना करके खड़ी कर दी गई। अब देखो है गड्ढा बहुत, वो गड्ढा है ना, वो जो लकड़ी है वो बहुत हल्की लकड़ी का है ना, वो डंडा लकड़ी आई है और हथनी खड़ी है। अब हाथी पकड़ने वाले पेड़ों पर चढ़ के बैठ गए। अब जंगल में विचरण करने वाले वो हाथी हथनी को देखा तो उनमें से कोई एक हाथी हथनी से मिलने के लिए स्पर्श करने के लिए चला और लंबता चला रहा कि वो हथनी ही स्पर्श करने, परिणाम क्या उसको गड्ढा है वहाँ जाकर के उस स्थल पर पहुँच गया। परिणाम क्या हुआ? वो हथनी भी टूटी और हाथी भी गड्ढे में गिर गया। अब पेड़ बढ़ते वृक्ष से उतरे हुए हाथी पकड़ने वाले को बंधन में डाल करके और निकालना है, इस प्रकार हाथी कंट्रोल में आया। तो जो है ना संन्यास लेने के बाद में इस प्रकार की है ना, तो जैसे हथनी की स्पर्श के कारण वो हाथी बंधन में आ गया, उसी प्रकार में उस सन्यासी का पतन हो जाता है। इस प्रकार हमने हाथी से शिक्षा, हमने 13 है ना जो गुरु बनाए थे, 13 गुरुओं से क्या शिक्षा मिली है? हाँ, ये दत्तात्रेय महाराज है, साधारण संत नहीं है दत्तात्रेय, जिन्होंने अध्यात्म का, सनातन धर्म का जिन्होंने प्रचार किया, ऐसे दत्तात्रेय ने राजा जिनको सुनाया। अब शेष जो 13 रह गए हैं उनकी प्रतीक्षा करें, इतना।